कोयटा के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर हवा की बेटी कत्ल। थाना पीर दुहाई में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हुक्म जिरगे ने दिया। दूसरी जानिब मकतूले के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस्मान ने सदर अरब से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया था। निकाह की दस्तावेजात भी मंजर आम पर आ गईं। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कत्ल की तहकीकात कर रही है। अदालत ने कल मकतूले की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। जिरगे के हुक्म पर कत्ल का मामला कब्रिस्तान के गोरकंड के पुलिस को दिए गए बयान की तफसीलात सामने आ गई। गोरकंड राशिद महमूद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे लड़की की तदफीन की गई। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर कब्र खोदने की हिदायत दी और सुबह 6 बजे के करीब 25 अफराद के हमरा खुद कब्रिस्तान पहुंचा। गोरकंड के मुताबिक लड़की की नाश लोडर रिक्शा पर लाई गई और दफनाने के बाद कब्र का निशान खत्म कर दिया गया। तदफीन के बाद गुल बादशाह के बेटे को 78 नंबर रसीद दी गई जिस पर सिदरा दफ्तर उर्फ गुल का नाम लिखा था। ताहम कुछ देर बाद वो रसीद वापस कर दी गई। हैरानकुन तौर पर उस रसीद का कोई डेटा मौजूद नहीं है। ज़ायरीन को इस साल अरबाइन के लिए सड़क के ज़रिए इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, फैसला वज़ारत ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद PI ने अरबाइन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PI के मुताबिक 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मईशत में बेहतरी के वाज़े आसार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। हुकूमती पॉलिसियों से GDP और ज़र मुबादला में बेहतरी आई। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी सिमत पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। कोई ये ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिशें नहीं की। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की गईं। जो बाइडन के जाने से पहले आफिया सिद्दीकी की माफ़ी की दरख्वास्त भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात में सियासी मामलात पर मुशावरत। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने छांगा गली में लंच एक साथ किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज छांगा गली में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पजीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छांगा गली से वापस डोंगा गली पहुँच गए। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में 10 अफराद जाँ बहक। इब्तदाई तौर पर 20 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया। दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश मिली जो मुमकिना तौर पर शाहराह बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से एक की हो सकती है। फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ गिजर, गांछे और दीगर मुतासरा इलाकों में जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। मुल्क में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 272 अफराद जाँ बहक जबकि 655 अफराद ज़ख्मी हुए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 93 मर्द, 47 ख़वातीन और 132 बच्चे जाँ बहक जबकि 257 मर्द, 182 ख़वातीन और 216 बच्चे ज़ख्मी हुए। 1200 के करीब घरों को नुकसान पहुँचा और 367 मवेशी हलाक हुए।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से तबाही, सैलाबी सूरत हाल से लोग बेघर हो गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर, कई घर बह गए। कल से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिशों की पेशगोई। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासिन को 10 लाख रुपए फी खानदान इमदाद देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ख़त लिखकर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा चकवाल और जहलम को भी जल्द आफतज़दा करार देकर रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला की काविशों को सराहते हैं जिन्होंने इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं समझा। इमाराती शहर अलैन में तूफ़ानी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। मुत्तहदा अरब इमारात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मौसम खनकी बढ़ गई। अलैन और ओमान के दरमियान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट खातिमुल शिकला पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस शहर के लोगों का, इस सूबे के लोगों का, इस मुल्क के लोगों का मसला हल होगा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। तवानाई के हवाले से हों या और मसाइल के हवाले से हों, अब मामलात इस तरीके से चलेंगे नहीं। आज मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये ज़रूर बताता हूँ कि MQM पाकिस्तान अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेगी अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, और जितना इस मुल्क का कानून और आइन हमें इजाज़त देता है हम एहतजाज करेंगे, चाहे हमें CM हाउस जाना पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े। कराची में नया दौर प्लेटफॉर्म के तहत अफोर्डेबल एनर्जी से मुतालिक वर्कशॉप शरका ने के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर तकसीम कार कंपनियों की बात की। कहा कि इलेक्ट्रिक के CEO किसी की नहीं सुनते। बिजली के बिल की अदायगी के बावजूद शहर में लोड शेडिंग जारी है। MQM के रुकन सिंध असम्बली ताहा अहमद खान कहते हैं शहरी मुश्किलात से दौचार हैं कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना 7वें रोज में दाखिल। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक मुज़ाकरात का फाइनल दौर पीर को मुतवक्के, जिसमें वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 77वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शहीद को सलाम पेश किया। SPR के मुताबिक शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 1948 में तलपत्रा आज़ाद कश्मीर में दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए कैप्टन मोहम्मद सरवर ने शहादत का रुतबा पाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। बल्दिया टाउन कराची में ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त सज्जाद और सुमह के नामों से हुई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। रवा बरस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 518 हो गई। डंपर की जिद में आकर 31 शहरी अब्दी नींद सो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉलर की टक्कर से 60, वाटर टैंकर से 37, बसों की टक्कर से 18 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल हुए। मोटरवे M2 बलक्सर इंटरचेंज के करीब निजी कंपनी की बस का हादसा, 9 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटने से ड्राइवर काबू न रख सका और बस उलट गई।
मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने शदीद जख्मी को डीएच के अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने इटली से गजा इमदाद ले जाने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया। हुनजिला नामी बहरी जहाज बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इजरायली फौज ने गजा की पट्टी पर इजरायली मुहासरे को तोड़ने की कोशिश के इल्जाम में जहाज के अमले के 21 अरकान को गिरफ्तार किया। जहाज पर इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। गजा के बच्चे इजरायली जारहत की भीड़ चढ़ने लगे। डॉक्टर्स बेबस नजर आने लगे। भूख से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 124 तक जा पहुंची। उधर काबिज़ फोर्सेस के वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने यौमिया 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन की इमदाद बंद करने पर यूनान में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन की खुराक बंद करने और मुजालिम ढाने पर अक़वाम आलम से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी पर नारेबाजी की। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। हज़ारों मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर गजा में भूख के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने फौरी इंसानी इमदाद की अपील कर दी। थाईलैंड कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादा। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को कंबोडिया की संजीदगी से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है, दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो के डेनॉर एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग गियर में आग लग गई। परवाज की रवानगी से पहले आग लगने का वाक़या पेश आया। तैयारे में सवार 173 मुसाफिरों को हंगामी तौर पर तैयारे से निकाला गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। T20 एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीयों को आग लग गई। सहाफियों के बाद क्रिकेटर्स भी अपने ही क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाने लगे। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ 2 तरफा सीरीज नहीं खेल रहा तो उसे ACC और ICC इवेंट्स में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ऑफिशियल की नाअहली और 2 खिलाड़ियों के फरार होने के मामले पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नोटिस ले लिया। ऑफिशियल्स के इंतखाब के मयार, डिसिप्लिन और लॉजिस्टिक इश्यूज़ पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। एथलीट नदीम और शाजिल किस तरह फरार हुए, ख़वातीन रिले टीम को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया, जूडो एथलीट को यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिया। डायरेक्टर PSB लाहौर की सरबराही में कमेटी 15 दिनों में जामी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। इवेंट में हिस्सा लेने वाला कौमी दस्ता 2 मरहलों में कल पाकिस्तान पहुंचेगा। यूएफा वुमेन्स यूरो कप का फाइनल स्विट्जरलैंड के शहर में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और आलमी चैंपियन स्पेन का टाकरा आज होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इटली को शिकस्त दी, जबकि स्पेन ने जर्मनी के खिलाफ फतह समेटी। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनुअल की वाशिंगटन में जारी सिटी ओपन टेनिस के फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में फ्रांस के कॉरिंटन को शिकस्त दी। स्पेन के डेविड फोकिना ने बेन शेल्टन को ज़ेर करके फाइनल में जगह बनाई। विमेन सिंगल्स का फाइनल रूस की एना और कनाडा की लैला के दरमियान खेला जाएगा।
सेमीफाइनल में थर्ड सीड एलिना और एमा को अपसेट शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।